हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास इतना समृद्ध क्यों है, क्यों इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और कहा जाता है, क्यों ये भारत का इतिहास आज भी विश्व में विख्यात है। तो आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके कई सारे सवाल, सामान्य ज्ञान के प्रश्न कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसमें जरूर आते हैं। तो आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा सुन के। आप इसको एक सामान्य ज्ञान की तरह ना पढ़ें, इसको आप एक कहानी की तरह सुनें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके और आप और भी अच्छे से हमारे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला और राजनीति का विकास हजारों वर्षों में हुआ। भारत का इतिहास मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम जानेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत। शुरू से समझेंगे तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इसका आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से होता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगर योजनाबद्ध ढंग से बसे हुए थे, जिसमें नालियाँ, अनाज घर और पक्के मकान पाए गए, जहाँ के लोग खेती, व्यापार और हस्तशिल्प में निपुण थे। इसके बाद वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस समय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और लोग यज्ञ, पूजा तथा देवताओं की उपासना करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान जनपदों का उदय हुआ। मगध, केवल, कौशल, वत्स और अवंती प्रमुख महान जनपद थे। इसी समय महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने क्रमशः बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार किया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे खड़ा किया और उनके पोते सम्राट अशोक ने कालिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का संदेश दिया। गुप्त साम्राज्य 4ठी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल और कला का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वान इसी काल में हुए। अब नंबर 2 पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। 7वीं शताब्दी के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। 12वीं शताब्दी में मुसलमान शासक भारत आए। 1206 ईसा पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद खिजली, तुगलक, लोदी और अन्य वंशों ने शासन किया। 1526 ईसा में
बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल काल भारत की संस्कृति और स्थापत्य काल के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो विश्व की धरोहर है। मध्यकालीन भारत में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और मराठों का भी विशेष योगदान रहा। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगलों को चुनौती दी। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से शुरू होता है। 1498 ईसा पूर्व वास्को दा गामा भारत आया। धीरे धीरे अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच व्यापारी भारत में बसे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे व्यापार के बहाने शासन पर कब्जा करना शुरू किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। भारत अंग्रेजों की उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया, भारतीय उद्योग धंधे नष्ट किए और अत्याचार किए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, भारत की आज़ादी की पहली बड़ी कोशिश थी। इसके बाद कांग्रेस जैसी संस्थाओं का गठन हुआ। दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। जलियांवाला हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आज़ादी के प्रमुख चरण रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। भारत का इतिहास संघर्ष, त्याग और सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ है। प्राचीन काल की समृद्धि, मध्यकाल और कला और स्थापत्य तथा आधुनिक काल का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब मिलकर भारत की गौरवशाली धरोहर बनाते हैं। आज का भारत इन्हीं ऐतिहासिक परंपराओं और संघर्षों का परिणाम है। और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहां पर ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल हमारी हिंदी पाठशाला पे।